नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज नाग पंचमी है, तो सबसे पहले आप सबको नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं। इसी पवित्र महीने में नाग पंचमी का त्यौहार आता है। ये सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है। इसके बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं, बहुत पौराणिक मान्यताएं हैं। तो इसमें सबसे पहला मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय शेष नाग का उपयोग किया गया था। वो पर्वत पर उनको लपेटकर उन दोनों तरफ से उन्हीं से खींचा गया था। तो उनका बहुत योगदान रहा था शेषनाग का समुद्र मंथन में, और उससे बहुत कुछ निकला था। तो उनका बहुत योगदान रहा था। उनके ये के लिए ही नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। अब दूसरी मान्यता ये है कि राजा परीक्षित जो थे, उनको सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए एक यज्ञ करवाया था, और यज्ञ करने से सभी सर्पों का विनाश होने लगा था। तो उस समय सर्पों को बचाने के लिए आस्तिक मुनि ने, एक ऋषि थे, उन्होंने बहुत ही पूजा की थी और उनकी रक्षा की थी। तो उस समय से भी नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। अब तीसरी मान्यता ये है कि आप सभी जानते हैं कि जो कालिया नाग था यमुना में, जब कृष्ण थे, तो कालिया नाग की पूरे विष से यमुना का पानी खराब हो गया था, और उससे जो भी जानवर वहाँ पर पानी पीते थे, गाय, सब वो मर जाते थे। तो कृष्ण ने वहाँ पर जाकर कालिया नाग का वध किया था और सब लोगों को उसके विष से मुक्ति दिलाई थी। तो कहा जाता है कि उस समय से भी नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये तो हुआ नाग पंचमी मनाने का। इस दिन लड़कियां तैयार होती हैं और सांपों को दूध पिलाती है, उनकी पूजा करती हैं, और हम सब शंकर भगवान के साथ साथ आज सांप की भी पूजा करते हैं। अब हर वीडियो में मैं आपको धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताती हूँ, लेकिन इसमें वैज्ञानिक कारण नहीं है, इसमें एक दूसरा कारण है कि क्यों हम सांपों की पूजा आज के दिन करते हैं। ऐसे तो हमेशा हर जीव जंतु की रक्षा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा है कि कण कण में हम हैं। तो अगर इंसान को आप बताइएगा नहीं कि हम कण कण में हैं, तो वो तो इंसान तो सुपर पावर है, वो कुछ समझता नहीं है, किसी को भी मार देता है। लेकिन हम धर्म से इसलिए उसे जोड़ देते हैं कि वो उसकी रक्षा करे। अब आप देखेंगे कि शंकर भगवान ने नाग का धारण किया है, शेष नाग में विष्णु भगवान रहते हैं, गणपति जी के चूहा वाहन है, माता की शेर वाहन है, लक्ष्मी जी की उल्लू वाहन है, कार्तिकेय जी की मोर वाहन है। ऐसे करके हर भगवान देवी देवता को एक जीव जंतु से जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि आप उनको भी देवताओं का दर्जा दीजिए, देवताओं की तरह उन्हें भी पूजा कीजिए और उनकी भी रक्षा कीजिए। छोटे से छोटे जीव जंतु भी भगवान का अंश होते हैं, यह समझकर उन्हें मारना नहीं चाहिए। कोई भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक समझने की बात है कि हम इसलिए सांपों की पूजा करते हैं क्योंकि वो एक जीव है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उसे हमें मारना नहीं चाहिए। क्यों ना वो विष से भरा हो, सबको पता है कि वो विष से भरा है, वो काटेगा तो हमारी मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन फिर भी हमें जीव की
रक्षा करनी चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। ये भी एक कारण है आज नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने के लिए। और कहा जाता है कि नागपंचमी के दिन पूजा करने से काल सर्प जिसको भी होता है दोष, काल सर्प दोष जो होता है कुंडली में, वो उससे मुक्ति मिल जाती है और हम अच्छा होता है, हमारे साथ तरक्की होती है और सब कुछ अच्छा होता है आज के दिन सांपों को दूध पिलाने से और उनकी पूजा करने से। तो ये थी पौराणिक कथा। और मेन बात यह है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो उसमें से सबसे डेंजर होता है, बहुत ही खतरनाक होता है सांप, जिससे काटने से हम मर जाते हैं, लेकिन उसकी भी पूजा हम करना हमें सिखाया गया है और उसकी भी रक्षा करना हमें बताया गया है। तो हम धर्म से नहीं जोड़ेंगे तो कोई भी इंसान सांपों की पूजा कभी नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि आप नागपंचमी के दिन सांप की पूजा कीजिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल आज के दिन ही नहीं, हमेशा आपको वो नुकसान कभी नहीं पहुंचाते हैं जब तक कि आप उनको छेड़िएगा नहीं। वो अपने बचाव के लिए ही काटते हैं, उनको लगता है कि मुझे मारा जा रहा है, इसलिए वो काटते हैं। तो अगर कहीं भी दिखे तो उसे दूर कर दीजिए, किनारे कर दीजिए, लेकिन मारिए कभी नहीं। और उनकी भी रक्षा कीजिए और हमेशा उनका धन्यवाद दीजिए। वो भी प्रकृति के हैं और उन्हें भी जीने का अधिकार है, वो भी एक जीव हैं। धरती माँ जो है, पृथ्वी जो है, वो सबके लिए है। तो उनको भी जीने दीजिए और उनसे भी प्यार कीजिए। हर जीव जंतु से प्यार कीजिए। प्रकृति में जितनी भी चीज़ हैं, शंकर भगवान क्या हैं? शंकर भगवान, आप आज जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन रियल में शंकर भगवान कौन है? पूरा ब्रह्मांड शंकर भगवान ही है। ये प्रकृति जो है वो शंकर भगवान ही है। तो केवल शंकर भगवान को जल चढ़ाने से नहीं होगा। शंकर भगवान को जल जरूर चढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रकृति की भी पूजा करनी है, इस प्रकृति का भी आदर सम्मान करना है, उनसे भी प्यार करना है। हर जीव जंतु से, कोई भी जीव जंतु हो, सबकी हमें इज्जत करनी है, प्यार करना है। तो चलिए फिर से एक बार नागपंचमी की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।